बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे हम लोग आते हैं। बहुत फ्रॉड होता है बच्चों के साथ। बाहर की कॉलेजें आती है, यहाँ पे बहुत सारा कैंपस लगा देता है और कहता है कि भाई हमारे यहाँ 4 साल तक बच्चे पढ़ाई कम और डीआरसीसी ऑफिस ज़्यादा दौड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए और आपका कॉलेज इससे बच्चों को कैसे बचाएगा? के समय को देख के कुछ फीस बढ़ा दिया, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता। क्योंकि माता पिता बहुत पैसा खर्च करते हैं, बच्चे भी लोन लेके पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद नौकरी की क्या गारंटी है? जो बच्चे आएंगे यहाँ पढ़ाई करेंगे और रोजगार भी मिलेगा उनको, क्योंकि ये सभी रोजगार उन्मुखी कोर्स है। बिहार के 95% बच्चे बिहार से बाहर चले जाते हैं कॉलेज के लिए, क्यों? ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो पहले बिहार में नहीं था, लेकिन वर्तमान समय 10 साल में ऐसा है कि सभी कोर्सेज लगभग जितना बच्चे बिहार के पढ़ाई करना चाहते हैं बिहार में अवेलेबल है। उनको 10th के बाद बच्चों को पॉलिटेक्निक में जाना चाहिए या रेगुलर जो 12 होता है वो करना चाहिए, 11-12? बच्चे को अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलता है तब भी वो जैसे हमारे यहाँ से पास करेंगे तो कहीं न किसी अस्पताल में उनको नौकरी मिलेगा। 6 महीने का ट्यूशन फी कॉलेज को नहीं मिलेगा। इसमें बच्चे को बहुत बड़ा गंभीर समस्या आएगा। अभी हमारे साथ बिहार के मशहूर शिक्षाविद एसके मंडल जी हैं और इनसे आज हम लोग बातचीत करेंगे कि एडमिशन के बाद बच्चों को किन किन समस्याओं का सामना कॉलेज में करना पड़ता है, साथ ही साथ हॉस्टल की व्यवस्थाओं में किस प्रकार से कॉलेज लापरवाही करती है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बच्चे कैसे कर सकते हैं, कैसे डीआरसीसी में उन्हें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो और उनका लोन सेंक्शन आसानी से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। छात्रों की समस्याओं के सारे उन सवालों का जवाब आज एसके मंडल जी देंगे। और इनका एक और तर्क है, जैसे कि सब लोग जानते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और सिर्फ स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के हक में ये काम करते हैं। तो शायद बहुत सारे छात्र इनको जानते भी होंगे। तो स्वागत है आपका। जी थैंक यू आपको, और मुझे अच्छा लगा कि आप हमसे बुलाए। और सबसे बड़ी बात है कि एडमिशन के समय में छात्रों के साथ बहुत फ्रॉड होता है। छात्रों को गुमराह कर दिया जाता है। बिहार से बाहर बहुत सारे छात्रों को भेज दिया जाता है अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, और वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि भाई हम ये कहाँ आ गए हैं। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ हमारा पढ़ाई का कल्चर, हमारा एग्ज़ाम, हमारा तैयारी करने का तरीका और हॉस्टल में रहने का समस्या, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बच्चों को। तो छात्र एडमिशन के समय में किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है बिहार में, जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है, बच्चे जब मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा ये चुनौती होता है कि हम आगे क्या करेंगे। अब तो आगे उनको बताने के लिए कोई मार्गदर्शक मिल जाए या कोई ऐसा मतलब किसी के माध्यम से, जैसे आप समूह के माध्यम से आप यूथ को कुछ अवेयरनेस मिले कि कहाँ उनको जाना चाहिए ताकि परफेक्ट चीज़ उनको नॉलेज मिल सके। बिहार के बच्चे ज़्यादातर केरला में पढ़ाई करते हैं, कर्नाटका के ज़्यादातर बच्चे कर्नाटका में, महाराष्ट्र के ज़्यादातर बच्चे महाराष्ट्र में। बिहार के 95% बच्चे बिहार से बाहर चले जाते हैं कॉलेज के लिए, क्यों? पहले देखिए, पहले था कुछ और बात, पहले लोग जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में कुछ चेंज हो रहा है बिहार में। वर्तमान समय में जो पहले बहुत सारा कोर्सेज ऐसे थे, अभी जो कोर्स हम लोग चला रहे हैं अपने संस्थान में 2019 में, जैसे बिहार में बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी लॉन्च किया। तो बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट 2019 के पहले जो बच्चे यहाँ पर कोई करना चाहते थे तो दिल्ली, बेंगलोर इत्यादि जगह पर जाते थे, लेकिन अभी यहाँ था ही नहीं, यहाँ मतलब बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स नहीं था। 2019 में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी इसका सिलेबस बनाया और हेल्थ यूनिवर्सिटी के द्वारा उसका एनओसी दे करके आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी उसको एप्लीकेशन देना शुरू किया। फिर ऐसे कोर्स शुरुआत हो गए। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो पहले बिहार में नहीं था, लेकिन वर्तमान समय 10 साल में ऐसा है कि सभी कोर्सेज लगभग जितना बच्चे बिहार के पढ़ाई करना चाहते हैं बिहार में अवेलेबल है। उनको अवेयरनेस के आपका टोटल 7 कॉलेज है हमारे द्वारा, जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है उसके द्वारा टोटल 7 कॉलेज, 7 जगहों पर कॉलेज का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जो कोर्सेज भी हम आपको बता रहे हैं बारी बारी से, जो कोर्सेज का संचालन किया, जैसे पटना में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटेल नगर में है, ये पैरामेडिकल एलाइड हेल्थ
हेल्थ साइंस के कॉलेजेज है, बिहार सरकार से जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है, यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज है। इस संस्थान में जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की पढ़ाई होती है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। ये ड्रेसर मतलब समझिए कि ऐसे ऐसे कोर्सेज का हम प्रशिक्षण करा रहे हैं, जो बच्चे आएंगे यहाँ पढ़ाई करेंगे और रोजगार भी मिलेगा उनको, क्योंकि ये सभी रोजगार उन्मुखी कोर्स है। जो अभी जैसे जिस कोर्स का नाम आपको बता रहे हैं, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ड्रेसर, DMLT, OT असिस्टेंट, ANM, ये सारी प्रशिक्षण कोर्स जो है रोजगार उन्मुखी कोर्स है। ऐसे ही कोर्सेज का अन्य संस्थानों में भी प्रशिक्षण किया है। BCA, BBA, MBA, MCA। हमारा समस्तीपुर में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ IT मैनेजमेंट है। इसमें BBA, BCA, MBA, MCA और पॉलिटेक्निक की भी पढ़ाई होती है। कृष्णा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। और समस्तीपुर में ही कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस है। बच्चों को पॉलिटेक्निक क्यों करना चाहिए? 10th के बाद बच्चों को पॉलिटेक्निक में जाना चाहिए या रेगुलर जो 12 होता है वो करना चाहिए, 11-12? देखिए, आसान हम लोगों को ये रहता है उनको बताने में कि अगर देखिए बिहार में गांव में भी बच्चे पढ़ते मैट्रिक पास करते हैं और वो बायोलॉजी अगर इंटर में नहीं रखते हैं, मान के चलिए, और उनको मेडिकल की तैयारी नहीं करना, बायोलॉजी नहीं रखना, और उनको वो स्थिति भी नहीं है कि वो ऊपर की पढ़ाई कर सके, तो साधारण सी बात है कि वो मैट्रिक पास करके एक चयन कोर्स का करे, जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से उनको ऋण भी मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पॉलिटेक्निक के कोर्स में भी लोन दिया जाता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे हम लोग आते हैं, बहुत फ्रॉड होता है बच्चों के साथ। बाहर की कॉलेजें आती है, यहाँ पे बहुत सारा कैंपस लगा देता है और कहता है कि भाई हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। बहुत सारे एजेंट को अपना छोड़ देता है पटना में, वो लोग भेज देते हैं और बाद में जब उनका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऋण सेंशन नहीं होता है तो उन्हें राजस्थान से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटका से, अलग अलग जगहों से 10 बार दौड़ना पड़ता है पटना DRCC ऑफिस, 10 बार। अब जरा सोचिए, कोई बच्चा एक सेमेस्टर में या 2 सेमेस्टर, 1 साल में 10 बार दौड़े सिर्फ और सिर्फ लोन के लिए, तो बच्चा पढ़ाई कैसे कर पाएगा? ऐसे बच्चे को जैसे नामांकन से पूर्व जिस संस्थान को सेलेक्ट करते हैं कि हमको इसमें नामांकन लेना है, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के वेबसाइट पर उस संस्थान का नाम पहले देखे कि उस पर नाम है कि नहीं। अगर उस पर नाम है तो उनका अप्लाई होगा और अप्लाई होने के बाद उनको ऋण मिलेगा। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अपना BSSC का जो वेबसाइट है, उस पर भारत में जितने भी कॉलेज उनके पास इनरोल्ड है। भारत में कॉलेजों को क्यों? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो ऋण मिलता है वो बिहार के कॉलेजों पे फोकस ज्यादा क्यों नहीं किया जाता है? ज्यादा पैसे बाहर चले जाते हैं। हमारे सरकार का जो पॉलिसी है, उनका ये पॉलिसी बना था 2017 में जब ये स्टार्ट हुई थी स्कीम, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय जब इसको स्टार्ट किए थे तो कहे थे कि बिहार के जो बच्चे हैं, जो बिहार से मैट्रिक और इंटर पास किए और बिहार का निवासी, आधार कार्ड उनका बिहार का निवासी है, तो भारत में कहीं भी पढ़ेंगे तो उनको हम ये शिक्षा लोन की सुविधा देंगे। तो इसीलिए बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा। बाहर से अगर कोई बच्चा मैट्रिक और इंटर किया हो, उनको नहीं मिलेगा, और वो बिहार में आके हायर एजुकेशन लेना चाहता हो, तो उनको नहीं मिलेगा। ये बिहार के बच्चे जो बिहार से इंटर और मैट्रिक दोनों पास किया हो, तो बिहार बोर्ड से या बिहार बोर्ड CBSE कुछ से? नहीं, बिहार बोर्ड CBSE या कोई भी बोर्ड से, बिहार से मैट्रिक पास हो, इंटर पास, एलिजिबल डिग्री जो भी होता है, जो बिहार से पास कर, बिहार का रहने वाला भी हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे का कॉलेज लिस्ट में दिखाता है लेकिन उनका लोन सेंशन नहीं हो पाता है। बाहर के कॉलेजों का बहुत सारा लिस्ट ऐसे आता है और बहुत सारा समस्याएं बच्चों को झेलना पड़ता है। 4 साल तक बच्चे पढ़ाई कम और DRCC ऑफिस ज्यादा दौड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए और आपका कॉलेज इससे बच्चों को कैसे बचाएगा? इसमें कहीं कहीं ये कंफ्यूजन होता है कि किसी बिहार से बाहर कोई कॉलेज है, अभी वो हमारे DRCC के पोर्टल में इनरोल्ड है, लेकिन किसी कारण बस अगले बैच से उसका नाम अगर हट गया उससे, अब नाम तो वहाँ से हट जाता है और यहाँ पोर्टल में हटाने में देर हो जाता है नाम। अगर किसी कॉलेज का ब्लैक लिस्टेड करते हैं तो उनको तुरंत यहाँ पोर्टल से नाम हटाना चाहिए। वो नाम हटाने में थोड़ा देरी हो और उस बीच में जो बच्चे नामांकन ले लिया वहाँ, तो फिर वहाँ आएंगे अप्लाई करने के लिए, फिर यहाँ कहेगा वो कॉलेज का नाम नहीं है, ब्लैक लिस्टेड कॉलेज है, तो फिर उनका होगा नहीं। बहुत सारे कॉलेजों का नाम रहता है, ब्लैक लिस्टेड नहीं रहते हैं, उसके बावजूद बच्चों का लोन सेंशन नहीं हो पाता है। नहीं, उसमें कभी कभी होता है कि सेशन का भी फर्क पड़ता है। अब 2025 सेशन का जैसे बच्चे हैं, वो अगर अभी जाएंगे अप्लाई करने के लिए, और बिहार में ये समस्या हो रही है, अभी 25 सेशन के बच्चे अभी अप्लाई कर रहे हैं, तब उनको वहाँ पर कहा जाएगा कि आपका मतलब 6 महीना बीत गया, तो 6 महीना का ट्यूशन फी कॉलेज को नहीं मिलेगा। इसमें बच्चे को बहुत बड़ा गंभीर समस्या आएगा। गंभीर समस्या ये है कि उनके पास तो पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। 3 लाख अगर रुपया कॉलेज का फीस है, तो 3 लाख तो ये उम्मीद में एडमिशन लिया हो जाकर अक्टूबर 2024 में लिया 25 सेशन के लिए कि मतलब हम लोग का कॉलेज फीस का
पैसा आएगा डीआरसीसी से, उससे पढ़ेंगे। लेकिन आज उनको डीआरसीसी अगर ये बताता है कि हम आपको 1 साल का फीस नहीं देंगे, तो फिर वो कहाँ से पैसा देगा? वो तो उनको जो घर में इतना दिक्कत है कि वो पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा है कि हम किसी तरह पढ़ करके डिप्लोमा इंजीनियरिंग करेंगे तो 15-20 हज़ार का हमको कहीं नौकरी होगा तो अपना घर चलाएंगे। वो बच्चे को अगर 1 लाख रुपया फीस भरना होगा तो कहाँ से भरेंगे वो? तो ये सब समस्या होती है ये। अच्छा, बच्चे जब परेशान होते हैं तो कॉलेज का मैनेजमेंट हाथ खड़ा कर देता है, उनके समस्याओं का समाधान नहीं करता है। आपका कॉलेज क्या करेगा? ऐसा होता है, लेकिन एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आज पिछले 10 साल से हम लोग संस्थान का संचालन कर रहे हैं। किसी भी बच्चे को आज तक कोई परेशानी हमारे यहाँ नहीं हुआ है। अच्छा, आपका कॉलेज ऐसा नहीं ना है कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए तो फी कुछ और है और फाइनल सेमेस्टर में फी कुछ और हो गया, डेवलपमेंट फी और भी बहुत सारी चीज जैसे बहुत सारे संस्थानों में होता है कि समय को देख के कुछ फीस बढ़ा दिया, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता। हम लोग संस्थान के तरफ से उनको ये कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन हम लोग बच्चे का फीस एक बार जो एडमिशन के टाइम में कमिटमेंट हो गया, जो हॉस्टल का यहाँ तक कि बेड दिखा करके लेते कि ये बेड आपको मिलेगा, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे एडमिशन हुआ, एडमिशन विजिट में बच्चे आते हैं, बच्चे हॉस्टल देखने जाते हैं, कॉलेज का क्लासरूम देखने जाते हैं, लाइव देखने जाते हैं, वो देखने के बाद हमारे यहाँ एडमिशन लगा, उसमें उनके फाइनल ईयर पास करने तक कभी भी हम लोग कोई चेंजिंग नहीं। नौकरी अब आते हैं, चूंकि माता पिता बहुत पैसा खर्च करते हैं, बच्चे भी लोन लेके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद नौकरी की क्या गारंटी है? देखिए, जितने भी कोर्स हमारे यहाँ प्रशिक्षण कराया जा रहा है, ये सभी कोर्स जैसे बताए कि बीबीए है, बीसीए है, पॉलिटेक्निक है, एमबीए, एमसीए, नर्सिंग का कोर्स है, एनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, पैरामेडिकल में जो बताए फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ड्रेसर, डीएमएलटी, उसके बाद और आइए इधर जो फार्मेसी के कोर्स है, डी फार्मा, बी फार्मा, ये सभी कोर्स जो है रोजगार उन्मुखी कोर्स है। बच्चे को अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलता है तब भी वो जैसे हमारे यहाँ से पास करेंगे तो कहीं न कहीं किसी अस्पताल में उनको नौकरी मिलेगा। और हम लोग अपने यहाँ एक प्लेसमेंट सेल का ऑफिस बनाए हुए हैं, उस प्लेसमेंट सेल में जो बच्चे पास करते हैं, अगर उनको कहीं नौकरी नहीं मिला, एक तो बच्चा पहले प्रयास करता है स्टूडेंट के जहाँ उनका घर है, पहले यहाँ से पास करके जाएंगे, घर पर वो काम करने लगते हैं। उसके बाद में हम लोग उनको बार बार फ़ोन करते हैं कि अगर आपको कहीं अभी तक जॉब नहीं हुआ है तो आप हमारे यहाँ आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। वो निःशुल्क रजिस्ट्रेशन, मेरे यहाँ उनको पैसा नहीं देना है, वो आके नाम लिखाएंगे और हमारा जो प्लेसमेंट सेल में आदमी काम करता है उसके घर के जहाँ उनको नौकरी करने की इच्छा होगी, वहाँ के अस्पताल से, वहाँ के जो जहाँ उनका जॉब लग सकता है, वहाँ बात करके उनको वहाँ बात करा के जॉब कराते हैं। हमारे प्लेसमेंट सेल के द्वारा ये सुविधा दी गई है। तो लगभग 90% बच्चे को नौकरी पढ़ने के बाद 6 महीने के अंदर सरकार प्राइवेट में करेंगे। और निकट भविष्य सरकार का भी इतना वैकेंसी आता है, जैसे एनएम है, पिछले साल 6,000 का बहाली हुआ, फिर इस बार 5,000 का बहाली हुआ, फिर वो लोग बहाली तैयार कर रहे हैं। तो सरकार का भी बहाली तो लगातार निकल रही, लगातार सब कहीं ना कहीं जॉब मिलता है। एडमिशन के समय में बच्चों को मुख्यतः किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? एडमिशन के समय देखिए, बच्चे को सबसे पहला तो ध्यान देना है कि जिस कॉलेज में नामांकन ले रहे हैं वो कॉलेज सरकार से मान्यता प्राप्त है, जहाँ से उनको मान्यता लेना वहाँ से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, ये पहले जांच कर ले। उसके बाद वो स्टूडेंट अगर लोन लेके पढ़ाई करना चाहते हैं, बिहार सरकार के शिक्षा ऋण के माध्यम से जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन लिया जाता है, उसके माध्यम से उसका भी पोर्टल पर देख ले उस कॉलेज का नाम है कि नहीं, उसके बाद वहाँ नामांकन लेने का प्रयास करे वो। चलिए, तो ये एसके मंडल जी हैं और मशहूर शिक्षाविद हैं, बिहार के हैं और इनका बहुत सारा कॉलेज है बिहार में और इनसे हम लोगों ने स्टूडेंट के समस्याओं पे बातचीत किया। अब आखिरी में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मीडिया की तैयारी करने वाले, मास कम्युनिकेशन के थ्रू जो बच्चे कोर्स में एडमिशन लेते हैं और वो तैयारी करते हैं और उसके बाद से उनका भविष्य में किसी चैनल में नौकरी लग जाता है, तो उसके लिए बच्चे क्या करें, उन सब चीज़ों पे कैसे कैसे ध्यान दें? चूँकि पटना में, बिहार में से अनेकों कॉलेज है जिसमें बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? देखिए, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हो रहा है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो समस्तीपुर में है, सिंगियाखुर्द समस्तीपुर उनका पता है, उसमें मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है। पूरे बिहार से जो बच्चे इंटर और मैट्रिक पास किए हैं, बिहार में इंटर पास किए हैं, उनके लिए हम अपना मतलब हॉस्टल का भी व्यवस्था किए हैं। मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई के लिए उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन भी मिलता है। अगर 25 साल से उनका उम्र कम है तो उनको लोन भी मिलता है और उस लोन के राशि के द्वारा हम हॉस्टल में रहने से लेके पढ़ने तक का सारा पैसा। पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। जब मास कम्युनिकेशन में अभी जो है, जैसे लोग पढ़ाई को अपना समाप्त करते हैं तो फिर उसका भी प्लेसमेंट, जैसे हम लोग जैसे सब जगह बात करते हैं कैसे उनका प्लेसमेंट होगा, तो आप लोगों के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से उनको एक ट्रेनिंग कराया जाएगा कि किस तरह आप इस
मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो इसमें तो फ्यूचर बहुत मतलब अच्छा है मास कम्युनिकेशन में। चलिए ठीक है, इनसे सारे समस्याओं पे हम लोगों ने बातचीत किया। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और अगर छात्रों आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या कहीं भी हो रही है, कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन के दौरान, या सेशन के दौरान, या डीआरसीसी में आपका ऋण क्लियर नहीं हो रहा, लोन नहीं मिल रहा है, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन मिलता है, वो सारी समस्याओं के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रख सकते हैं।